दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, यूएस में जो है दोस्तों, ये जो बैंकिंग क्राइसिस है, कहीं ना कहीं इस कारण से जो है वहां के बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज्यादा जो गिरावट है, और डाउ जोन्स में जो इतनी बड़ी गिरावट है, इस कारण से आज जो हुआ है आपको पता है बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। सारे सपोर्ट मार्केट ने आज तोड़ दिए हैं। 17,300 17,300 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसे भी बिल्कुल जो है धराशायी कर दिया है मार्केट ने, और बिल्कुल वन वे गिरावट है, एक तरफा गिरावट है। बेयर्स के लिए तो मौज है और बुल्स के लिए तो भाई खत्म भाई। लेकिन अब आगे क्या ये जो गिरावट है ये अब खत्म हो सकती है या फिर अभी तो बस झांकी है, अभी तो और नीचे जाना बाकी है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट नीचे था, आपको पता है फ्राइडे को, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे भाई, और इस कारण एक अच्छा धोखा हुआ आज सुबह। एक अच्छी जो है तेजी देखने को मिले शुरुआती 10 मिनट में, और उसके बाद फिर जो हुआ आपको पता है ऊपर से वन वे गिरावट, लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट हुई है। वन वे गिरावट है भाई, बिल्कुल एक तरफा गिरावट है, कोई बाउंस नहीं है, कोई सपोर्ट में जो है अब बाउंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिसकी थोड़ी इज्जत थी, उस सपोर्ट को भी बेइज्जत किया गया है बिल्कुल जो है, अब वो टूटा है, बहुत बड़ी गिरावट हुई है। अब आगे क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, विक्स आज बहुत तेज भागा, ये थोड़ा खतरा है भाई, ये नीचे आना चाहिए वरना फिर गए भाई, क्योंकि विक्स जो आज 20% की जो इसमें इंक्रीज देखने को मिली, और लगभग 16 के आसपास विक्स जा चुका है, जो कहीं ना कहीं पहला संकेत है थोड़ा ध्यान से काम करना है बुल्स के लिए। लेकिन अब आगे क्या, कब तेजी कर सकते हैं और कब जो है उम्मीद खो सकते हैं और पिटाई की तरफ जा सकते हैं, पीटने में भलाई हो सकती है। देखिए निफ्टी में जो है यहां पर 17,100 के आसपास एक लेवल दिख रहा है, 17,100 के आसपास का ये लेवल है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है 17,110 के आसपास के लेवल को, तब तो आपको एक बाउंस बैक आएगा, क्योंकि एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद छोटा डब्ल्यू पैटर्न उतना पावरफुल नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी डब्ल्यू तो बना है भाई, तो याद रखना है 17,110 अगर ये लेवल बचता है हम तेजी के तरफ देख सकते हैं। और तेजी में जो है 17,200 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तो फिर लगभग जो है 100 पॉइंट की तेजी के लिए हम देख सकते हैं, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन देखिए मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, यूएस में कुछ भी न्यूज आ सकती है, क्या क्या जो है वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, तो उस कारण से डाउ जोन्स क्या रिएक्ट करता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए अगर निफ्टी 17,110 के नीचे गया, क्योंकि 17,110 के नीचे गया, यानी जो लो है आज का वो ब्रेक होता है, तो फिर गया भाई, फिर गया। उसके बाद मेरे ख्याल से जो है 200 पॉइंट तक तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो सपोर्ट है वो 16,900 के आसपास है, 16,900 के आसपास अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद करना है बुल्स के लिए कि इज्जत बच जाए, 17,110 का जो लेवल है वो बच जाए। 17,110 के नीचे निफ्टी और कमजोर हो सकता है, मिनिमम 100 पॉइंट की गिरावट तो मिल ही सकती है, नहीं तो 200 भी कोई बड़ी बात नहीं है। 16,900 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट इस वक्त निफ्टी में नहीं दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तेजी कब होगी भाई, 17,200 के ऊपर हम तेजी करेंगे, और ये ट्रेंड जो है रिवर्स कब होगा, मिनिमम दोस्तों मिनिमम 17,350 के ऊपर हम क्लोज करेंगे, कम से कम याद रखना है 17,350, 17,350 के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं 2 दिन, तब तक ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि बड़े सपोर्ट को आज ब्रेक किया है निफ्टी ने 17,300 के आसपास, जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इस चीज को आपको नहीं भूलना है, तो थोड़ा जरूर ध्यान से काम करना है। लेकिन तेजी मंदी दोनों के लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना है। तेजी के लिए आपको पता है 17,200 के ऊपर हम तेजी के लिए खेलेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट लेके हम जा सकते हैं, और 17,300 का लेवल अगर टूटता है तो फिर और 100 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं, 17,400 तक खेल सकते हैं, और पिटाई 17,110 के नीचे, 17,110 के नीचे। पहला टारगेट 17,000 जो कि एक मानसिक लेवल है जहां राइटर्स बैठे हुए हैं, दूसरा टारगेट 16,900 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है निफ्टी में डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी गिरावट हुई है। अगर डब्ल्यू बनता है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं भाई, अगर डब्ल्यू बनता है इस बार तो 100 नहीं 200 पॉइंट की तेजी होगी, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी गिरावट हुई है, तो डब्ल्यू पर और ज्यादा ध्यान देना है।
कि डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको दिखता है अब यहां पर निफ्टी में, तो छोटा स्टॉप लॉस लेना है 30 पॉइंट का, और 100 प्लस 200 के लिए भी आप देख सकते हैं 200 पॉइंट का भी आपको टारगेट मिल सकता है अगर आप सही साबित हुए। लेकिन अगर डब्ल्यू के नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर पीटने के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि अब दोनों तरफ खेलने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है, आंख बंद करके सिर्फ तेजी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज एम पैटर्न, एम दिखता है तो भी सेम चीज है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। निफ्टी बैंक की क्या बात करें भाई, बात करने लायक कुछ है नहीं निफ्टी बैंक में, क्योंकि दिक्कत इधर कुछ नहीं है भाई, इधर तो सब ठीक है, लेकिन यूएस में जो दिक्कत है वहां बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, वहां के बैंकिंग इंडेक्स को मैंने देखा बहुत जबरदस्त गिरावट हुई थी, लगभग 5-6% के आसपास। तो इधर भी पिटाई चालू है बिना किसी रीजन के, बस मार्केट ऐसे ही चलता है, आपको पता है। तो भाई अब तेजी यहां कब करनी है, 39,700 के ऊपर, 39,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तभी तेजी के बारे में सोचना है, अदरवाइज तेजी के बारे में सोचने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो 39,700 के ऊपर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 40,100 यानी 400 पॉइंट का टारगेट यहां पर दिख रहा है निफ्टी बैंक में। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का, 40,400, 40,400 के आसपास। चलिए यहां पर चलते हैं, निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद देखना पड़ेगा भाई कहां पर सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है वो लगभग 39,400 के आसपास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा सपोर्ट दिख रहा है ये भी। लेकिन निफ्टी ने जरूर ब्रेक कर दिया, पर बैंक निफ्टी अभी तक इज्जत को बचाए हुए है, लेकिन कब तक इज्जत बचेगी ये देखने वाली बात है। देखिए 39,100 मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर सपोर्ट रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो लगभग 39,100 के आसपास बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी में भी जो है, अगर आपको 39,600 के नीचे बैंक निफ्टी ज्यादा दिखता है, पीट दीजिए, कुछ कर नहीं सकते, पीटना पड़ेगा। 39,600 के नीचे बैंक निफ्टी में और पिटाई हो सकती है, दुख की बात है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ भी WRM पैटर्न सेट किया फॉलो कर सकते हैं, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं, सबसे पहले जोमेटो के बाद चलते हैं। जोमेटो 56 के रेजिस्टेंस से पलट चुका है नीचे की तरफ, अब ये सपोर्ट की तरफ जा रहा है, 48 के आसपास, 48 के आसपास सपोर्ट है। HDFC AMC के बाद चलते हैं, एक और अच्छा स्टॉक, अच्छे से पिटाई हो रही है, 1800 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन अब पिटाई हो रही है तो सपोर्ट देखना है भाई, जो कि लगभग 1700 1680 के आसपास है, ये भी सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। एमफेसिस के पास चलते हैं, IT स्टॉक्स भी अच्छे से आज गिरे हैं, सिर्फ और टेक महिंद्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो है एम्फेसिस का सपोर्ट कहां पर है, 1900 के आसपास एम्फेसिस का सपोर्ट है, 2100 के आसपास रेजिस्टेंस है। पेटीएम भी भाई गिर रहा है, 700 के आसपास रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट 550 550 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।